बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं शाहिद अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ रिपोर्ट के नाम से। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एहतजाज की कॉल दी गई है उसकी क्या सूरत हाल है और वो किस तरह जो है वो एहतजाज जो है वो अभी तक चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं, रात भी हमने प्रोग्राम किया था और इस वक्त भी हम जो है वो डी चौक पर मौजूद हैं। और डी चौक में आप जिस तरह देख रहे हैं, ये मेरे पीछे मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स की जो आपको नज़र आ रही होंगी लाइन में जो हैं वो तमाम DSNGs मौजूद हैं। लेकिन वो कहते हैं, शायर ने क्या खूब कहा है कि शब गम किस तरह गुज़री, शब गम इस तरह गुज़री, ना तुम आए, न चैन आया, न नींद आई, न मौत आई। तो यहाँ सूरत हाल वही इस वक्त हमें नज़र आ रही है कि अभी तक तो तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन यहाँ पर नहीं पहुँचा। सिर्फ 2 लोग यहाँ से जो यहाँ पर आए थे उनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया। ये आपको हम दिखाते हैं कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर में जो है ये कंटेनर्स हैं और ये जो है पार्लियामेंट को रेड जोन को जाने वाला सीधी रोड जो है जिना एवेन्यू जो है ये वहाँ पर पहुँचती है और ये कंटेनर्स लगाकर डी चौक को बंद किया गया है। आपके अगर आप दूसरी तरफ आपको मैं दिखाऊं तो ये मेरे बिल्कुल जहां ये DSNGs और ये आगे मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं, इन कैमरों के पीछे जो है ब्लू एरिया एंड होता है। दूसरी तरफ ब्लू एरिया का एंड जो है इसको ईस्ट एंड कहा जाता है और इस पर जो है ब्लू एरिया बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो जाता है। अभी तक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 1-2 कारकुन यहाँ पर आए जिन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। अगर कोई मज़ीद आया होगा तो खुफिया तौर पर आया होगा। अभी तक कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन यहाँ नहीं पहुँचा। कौन इस एहतजाज को लीड करेगा और ये एहतजाज किस मुकाम पर किया जाएगा, ये धरना कहाँ दिया जाएगा, इसकी भी अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से कोई अनाउंसमेंट बाकायदा तौर पर नहीं की गई। हाँ, अगरचे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो अली मीन गंडापुर हैं वो पेशावर से निकले हैं और सवाबी से आगे चलते हुए इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। और इमरान खान की जो अहलिया है बुशरा बीबी, वो भी एक अलग गाड़ी में जो है वो उनके साथ साथ जो है काफ़िले के साथ चल रही हैं। लेकिन पंजाब के अंदर से उस तरह से आज सारा दिन जो है पंजाब के शहरों में से कोई ऐसा बड़ा जो जिसको जुलूस हम कह सकते हैं वो हमें नज़र नहीं आया। और ना हमें पंजाब के किसी शहर में उस तरह से कोई जिस तरह निकलते हुए उनको पुलिस ने रोका हो सिवाय फैसलाबाद के या गुजरांवाला के, जहाँ चंद एक कारकुन निकले और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो हमें कोई ऐसी चीज़ बाकायदा नज़र नहीं आई। या तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी हिकमत अमली का हिस्सा है कि वो एक हिकमत अमली के तहत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस एहतजाज को जो है शायद तवील करना चाहती है और इसलिए जो है तहरीक इंसाफ ने जो है इसी हिकमत अमली की वजह से इसको फौरी तौर पर जो है लोगों को उस तरह से नहीं निकाला है। या फिर दूसरी बात है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई नाकामी है। अगर ये हिकमत अमली है तो इस हिकमत अमली के तहत तो यही लगता है कि सबसे पहले KPK से जुलूस जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवां होंगे और वो जो हैं शायद कल सुबह तक जो है KPK के लोग जो हैं कल दोपहर तक जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करें। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पंजाब से अगर उनकी हिकमत में अमली यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो है वो किस्तों में निकलना है और इकट्ठे जो है वो नहीं निकलना और अपनी ताकत को ज़ाया नहीं करना और किस्तों में चलते चलते जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जुलूस ने जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। तो फिर हो सकता है कि इसके बाद KPK के बाद पंजाब के जो जुलूस हैं वो भी इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना शुरू हों और इस तरह जो है वो एक्सप्रेस वे से होते हुए जो है वो 0 पॉइंट और फैज़ाबाद के मुकाम से होते हुए आगे बढ़ें। इस्लामाबाद पुलिस की इस वक्त की स्ट्रेटजी ये है कि इस्लामाबाद पुलिस ने जो है 26 नंबर के मुकाम पर जो है कंटेनर लगाए गए हैं, संगजानी के मुकाम पर कंटेनर्स लगाए गए हैं, उससे आगे 0 पॉइंट के मुकाम पर कंटेनर्स लगाए गए हैं, फिर रेड जोन के मुकाम पर कंटेनर्स लगाए गए हैं। तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने भी जो है कंटेनर्स लगाने के हवाले से जो है तकरीबन 6 से 7 लेयर्स बनाई हैं और इन लेयर्स को अबूर करके ही तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो रेड जोन या पार्लियामेंट के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकेंगे। अब देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली अपनाती है इन तमाम लेयर्स को, इन रुकावटों को हटाने के लिए, और इस्लामाबाद इंतज़ामिया क्या हिकमत अमली अपनाती है। इस हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे।